हेलो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो रिलेशन पर फोकस्ड है। रिलेशन सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक पे हम फोकस करते हैं और इसको आज के वीडियो में हमें इसे समझने का प्रयास करेंगे। रिलेशन, हम सभी जानते हैं कि रियल लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं, एक बेटे का अपने माँ बाप से, एक स्टूडेंट का अपने टीचर से, एक यानी हम ये कह सकते हैं कि दो ह्यूमन बीइंग के बीच एक स्पेशल टाइप का रिलेशंस होता है। ठीक है, हम रिलेट कर सकते हैं, दो ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि टू ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, और यही रिलेशंस होते हैं। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक बात तो स्पष्ट समझते हैं कि अगर यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इन दोनों बॉक्स में सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में x और y है। 1 को x से रिलेट कर सकते हैं, 2 को y से, और 3 को भी हम y से रिलेट कर सकते हैं। या 1 को हम y से रिलेट कर सकते हैं, 2 को x से रिलेट कर सकते हैं, 3 को y से रिलेट कर सकते हैं। x से भी बहुत सारे रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। यानी मल्टीपल रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हम ये भी जानते हैं कि रिलेशन हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच ही होता है। हम ये देखने का प्रयास करें कि जैसे यहाँ ध्यान दें कि पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का। तो जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सर्कल का एरिया बढ़ता जाएगा, और इसको घटाते जाएंगे तो घटता जाएगा। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। उसी तरह से जो पहला बॉक्स होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और ये डिपेंड, क्योंकि ये वाया डेफिनेशन इसके तरफ जाते हैं, यानी कि वाया डेफिनेशन हम इसको रिलेट कर पाते हैं। एक और प्रकार का रिलेशन मैं देखूं कि अगर 1 का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 1 एंड 2 में क्या रिलेशन, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में क्या रिलेशंस हैं, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर का रिलेशन। उसी तरह से 2 और 4 में भी जो रिलेशंस हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का रिलेशंस हैं। तो रिलेशन दो ह्यूमन बीइंग में भी होता है और दो नंबर्स में भी होते हैं। हमें जो अध्ययन करना है वो नंबरों के बीच का ही और टू ह्यूमन बीइंग के बीच के रिलेशन का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे जो हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि रिलेशन होता क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें सेट को समझना होगा। सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वेल डिफाइंड शब्द है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी डेफिनेशन में वेल डिफाइंड नहीं लगाया जाए तो इसका हम डेफिनेशन सेट का क्लियर नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि डेफिनेशन क्लियर हो और उसके हिसाब से जब किसी सेट को बनाया जाए तो उसमें कोई इफ बट ना हो। जैसे किसी क्लास में कहा जाए कि चलो कुछ विद्यार्थी बाहर निकल के आओ, तो सारे विद्यार्थी बाहर निकल के आ सकते हैं, क्योंकि हमने कोई डेफिनेशन नहीं दिया, कोई ब्लॉकेज नहीं दिया, कोई कंडीशन नहीं दिया। लेकिन अगर मैं ये कहता कि जिनके नंबर 60% से ऊपर हो, यानी हमने वेल डेफिनेशन दिया, तो वे ही बच्चे बाहर आएंगे जिनका नंबर 60% से ऊपर हो। इसलिए वेल डिफाइंड जो शब्द है इसका बहुत ही महत्व है। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं कि क्या इनके सेट बनाए जा सकते हैं। ए और फेवरेट क्रिकेटर्स, तो मुझे लगता है कि इसका सेट बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम अगर अपने से प्रश्न करें या किसी भी बच्चे से प्रश्न करेंगे व्हाट इज योर फेवरेट क्रिकेटर्स, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स गिव द डिफरेंट आंसर।
इसलिए निश्चित रूप से हम इसके सेट नहीं बना सकते, क्योंकि हम स्टूडेंट 1 से पूछें तो उसका आंसर MS धोनी हो सकता है, स्टूडेंट 2 से पूछे तो उसका आंसर विराट कोहली हो सकता है, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम हो सकता है, इसलिए इनका हम सेट नहीं बना सकते। अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, तो बॉय का फेवरेट एक्ट्रेस कुछ और हो सकता है, गर्ल्स के फेवरेट कुछ और हो सकते हैं, यानी डिफरेंट human beings give a different answer in this question. Due to this reason, we can't make a set of such type of questions या such type of sets. सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम जानना चाहते हैं तो नेचुरल नंबर किसी से भी पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। चाहे हम यहाँ एक किसी क्लास के बच्चे पूछें, क्लास X, क्लास Y, क्लास A, क्लास B, क्लास C, या इस शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों से पूछा जाए तो सभी के आंसर सेम आएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हम बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ये सोचें कि अगर पूछा जाए कि तुम्हारे गार्डन में सबसे खूबसूरत फूल कौन है, तो यहाँ भी हमें बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर दे सकते हैं, इसलिए हम इनका भी सेट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्वेश्चन का या जिस वाक्य का आंसर ढेर सारे अलग अलग डिफरेंट व्यक्तियों द्वारा डिफरेंट आते हों, उनका हम सेट नहीं बना सकते। उसी तरह से अगर हम एडजेक्टिव कोई लेके चलते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, या इसी तरह के और सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका हम सेट नहीं बना सकते, जिनका आंसर भिन्न भिन्न आता हो, डिफरेंट लोगों से क्वेश्चन पूछने पे डिफरेंट आता हो, तो हम उसका कोई नहीं बना सकते, कोई भी सेट नहीं बना सकते। अब आइए थोड़ा हम इसके ऑपरेशन ऑफ सेट पे चलते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम अच्छी तरह जानते हैं यूनियन। दो सेट अगर ले लें A एंड B, और एक तो हम लिख सकते हैं A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, B माइनस A, या A डैश, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, B डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।